हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप दांत निकलवा कर आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को डाउट होता है कि उन्हें रेस्ट करना है, नहीं करना है, क्या खाना है। वो सारे डाउट्स आज हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत निकलवाते समय हर पेशेंट का डाउट होता है कि कहीं हमें हमारे ऑफिस से या फिर वर्क से ऑफ तो नहीं लेना पड़ेगा, ब्रेक तो नहीं लेना पड़ेगा। साथ में वो ये भी जानना चाहते होते हैं कि अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं, दांत निकलवा लेते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। आज हम ये सब जानेंगे, पर अगर इससे पहले आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। सबसे पहले जैसे ही आप अपने दांत निकलवाते हैं उसके बाद डॉक्टर आपके जो सॉकेट है, जिस जगह से दांत निकला है, उस एरिया की क्लीनिंग करते हैं और वहाँ पर कॉटन लगा के, गॉश पीस लगा के आपको छोड़ देते हैं। आपको बोला जाता है कि जो कॉटन आपके लगाया गया है इसको 20 से 30 मिनट तक के लिए मुंह में टाइट दबा के रखना है। इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो आना बंद होकर वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही 20 से 30 मिनट ये निकलते हैं, आपको अपनी उंगली से पकड़कर उस कॉटन को या गॉच पीस को निकाल के फेंकना है। आपको थूकना नहीं है। अगर आप थूकेंगे तो आपका जो क्लॉट जमा है वो हट जाएगा, आपका घाव नहीं भरेगा, आपकी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। जैसे ही आप ये कॉटन निकाल देंगे, गॉच पीस निकाल देते हैं, अब आपको कुछ ठंडा लेना है। ठंडे में आप ठंडा दूध पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम में आपको ध्यान रखना है उसमें नट्स नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके की हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठंडे से रिलेटेड जो भी चीज़ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, बट वो सॉफ्ट डाइट में होना चाहिए। आप बोलेंगे ठंडा खाने से आपका जो क्लॉट है वो जल्दी बनेगा, दूसरा सूजन आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जैसे आपने कुछ ठंडा खा लिया, अब 24 घंटे तक के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको थूकना बिल्कुल नहीं है। थूकने से मना इसलिए किया जाता है, जैसे ही आप थूकते हैं तो जो नेगेटिव प्रेशर है वो आपके अंदर जो क्लॉट बना हुआ है, फिर वो चाहे नीचे के दांत में है, ऊपर के दांत में है, उस क्लॉट को हटा देता है, उस थक्के को हटा देता है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो एक्सट्रैक्शन में आती है वो होता है आपका ड्राई सॉकेट होना। ड्राई सॉकेट क्या होता है? बहुत पेनफुल सिचुएशन है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी चैनल पे जाकर उसका वीडियो देखिए, मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अब जब ड्राई सॉकेट हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं वो हो, तो आपको ध्यान रखना है आपको 24 घंटे तक बिल्कुल थूकना नहीं है। साथ में आपको ध्यान रखना है, आप कुछ भी चीज़ पी रहे हैं तो ना आपको आकर के पीना है, ना ही स्ट्रॉ से पीना है। आपको मुंह लगाकर ग्लास से धीरे धीरे पीना है। अभी कोई कुल्ले नहीं करने हैं। ब्रश भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ब्रश जब आप करेंगे आपको कुल्ला करना पड़ेगा, तो आप एक दिन के लिए ब्रश भी अवॉइड कर सकते हैं। अब मेन है ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। सेकंड थिंग है, आपको गरम बिल्कुल नहीं खाना है। 24 घंटे तक गरम भी आपको नहीं खाना होता है। साथ में जो तीखा है वो भी आप अवॉइड करें तो बेस्ट है। अब आप हल्का खाना भी खाएंगे जिससे आपका जो प्रेशर है वो आपके मुंह पे, अपने दांतों पे ना पड़े। हल्का खाइए, खिचड़ी दलिया खाइए, कुछ भी खाइए, बट वो ठंडा या गुनगुना करके खाइए। गरम नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है। ये आपका 24 घंटे का एक आपको चार्ट बना दिया गया है। जैसे ही आपके 24 घंटे पूरे होते हैं, इसके बाद अब आपको बोला जाता है दिन में 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार, और 4 से 5 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। गुनगुना पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आपको लग रहा है नमक नहीं डालना है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे आपको कुल्ले करने हैं। कुल्ले इतने ही प्रेशर से करने हैं कि आपका जो क्लॉट्स वगैरह बने हैं वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। कुल्ले इस तरीके से करने हैं कि जो आपने खाना खाया है, जो भी गंदगी है वो वहाँ से हट जाए। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं आपका जो एक्सट्रैक्शन है उसकी हीलिंग है 5 to 7 डे में कम्प्लीटली हो जाए। उसके लिए आपको ये कुल्ला करने के लिए बोला जाता है। इसके साथ ही आप 3 से 5 दिन तक अपने जो आइस पैक होता है इससे बाहर से सेक करिए। इससे सूजन आने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, वो टाइम टू टाइम लेना है। मेडिसिन मिनिमम 3 to 5 डेज़ के लिए आपकी स्टार्ट की जाती है। अगर आप अक्कल दांत निकलवाते हैं तो और थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जो लोग कंटिन्यू जिम करते हैं उन्हें बोला जाता है कि आप हैवी वेट है उसको लिफ्ट ना करें। इससे क्या होता है, चांसेस रहते हैं आपके क्लॉट को वहाँ से हटने के लिए। आपका हो सकता है हैवी वेट की वजह से आपका जो क्लॉट है दांत में थक्का बना है वो हट सकता है। तो 4 से 5 दिन तक ट्राई करें आप हैवी वेट लिफ्ट ना करें।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए। थैंक यू।